अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अली और आज मैं मौजूद हूं रौनक ईद के साथ। जब हम ईद के दिन की बात करते हैं, ईद की खुशियों की बात करते हैं, वहीं पर तीनों दिन, ईद का पहला दिन हो, ईद का दूसरा दिन हो या ईद का तीसरा दिन हो, यकीनन वो खुशियों से भरा हुआ होता है और इसे ईद उल फितर के साथ साथ मीठी ईद भी कहा जाता है। मीठी ईद की बात करते हैं, हम सिवैयों की बात करते हैं, शीरखुरमे की बात करते हैं, उसके साथ साथ मिठाइयों की आमद हो रही होती है हमारे मेहमानों के जरिए से। हम खुद भी लेकर जा रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के पास जाते हैं, हमारे दोस्तों के पास, अहबाबों के पास। और वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं ईद पर खुशियों की, ईदी की, तो बचपन बड़ा याद आ रहा होता है। यकीनन आप सब भी ये कहेंगे कि जो बचपन की ईद होती है उसमें हम ईदी ले रहे होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो हम ईदी दे रहे होते हैं। और ईदी नहीं, पैसे वैसे भी जब जेब से निकल रहे होते हैं दिल दुख रहा होता है, लेकिन ईदी देने का खासतौर पर अपने रिश्तेदारों में, बच्चों में, अपनी औलादों को उसकी बड़ी खुशी होती है, बड़ी खूबसूरती होती है। और रौनक ईद की जब मैं बात करती हूँ, मेट्रो वन न्यूज पर आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ कोशिश भी करेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं उनकी ईद कैसे गुजर रही है और वो क्या क्या करते हैं उस पर बात करें। मेरे साथ आज स्टूडियो में 4 बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी काशिफ खान की हम बात करते हैं, मारूफ एक्टर हैं। जब कॉमेडी की बात करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क में भी किया। और वहीं हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनका नाम जैसे ही आता है खुशियां वैसे ही बिखर जाती हैं। आपको खुशामदीद बहुत ज्यादा। और उसके साथ ही आप जानते हैं मेट्रो वन न्यूज आप लोग देख रहे होते हैं और उसमें जब पल पल की आपको खबरें मिल रही होती हैं, ब्रेकिंग्स मिल रही होती हैं और अपने घर से ईद भी छोड़कर, बहुत सारे त्यौहार छोड़कर आप सबके सामने मौजूद होती हैं माहिन अंजुम, मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त भी हैं। बड़ी सिर्फ एक महीना हमने यहाँ पर गुजारा, मैंने रमजान किए और बड़ी अच्छी हमारी बाउंडिंग अटैचमेंट हो गई। खुशामदीद आपको। Thank you so much। और उसके बाद जो मेहमान मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी, रमजानुल मुबारक में जब मैं ट्रांसमिशन करती रही तो उसमें भी हिस्सा बने, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और आज हम इनसे नातनी गाने सुनेंगे। कामरान जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद करूंगी कामरान आपको। और ऐसा कैसे हो सकता है, कामरान है तो गिटारिस्ट होना चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए ना। उसके साथ ही मैं शायान को खुशामदीद करूंगी। चारों मेहमानों को बहुत ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का ये कि मेहमानों का आना जाना हो रहा होता है, आपका थोड़ा सा कम शुक्रिया माहिन क्योंकि आप यहाँ होती हैं, लेकिन उसके साथ ही ये कि आप लोग यहाँ पर आए और ईद मेरे साथ और नाजरीन के साथ मना रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि वैसे हम बचपन की ईद बड़ी मिस कर रहे होते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन ईदी देने का अपना एक मजा भी है, खूबसूरती भी है। उस वक्त याद आता है कि भाई हम ईदी ऐसे लेते थे कि सबको जा जाकर सलाम किया करते थे। वो दौर बड़ा मजे का था जी, क्योंकि अब तो ये हो गया ना, हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो गई, डिजिटल मीडिया। ईद कार्ड होते थे जी, जो फ्रेंड्स होते थे या कजन्स होते थे उनको पोस्ट कार्ड दिए जाते थे जिसपे मनपसंद एक्टर की पिक्चर होती थी जी। और बड़ों को जो है वो ईद कार्ड बाकायदा तो अलग किस्म का, और फिर उसके अंदर लबो लहजा और तर्ज गुफ्तगू ऐसा तैयार किया जाता था कि जाकर के पता चले कि भाई कोई किसी ने ईद की मुबारकबाद दी है। अच्छा, लेकिन इंटरप्ट करना यहाँ बनता है, माहिन भी बोलेंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं अशार, लेकिन सब बोलेंगे मेहमान फिर किस लिए है ना, मैं मेजबानी करती भी ऐसी हूँ, आप लोग बोलें कि वो जो अशार होते थे उस पर, अभी तो अगर हम किसी को लिख कर दे दें लोग बुरा मान जाएंगे कि ये क्या लिख दिया। भाई वो ईद आई है, ईद के मुझे सुनाए, आप दोनों सुनाए जिसे जो याद है। वो होता ही था, ईद आई है बड़ी धूमधाम से, वही बिल्कुल ऐसे ही, शाहिद भाई उछल पड़े से भैया के नाम से। आपने 2 मिक्स कर दिए, मैं इसको अगर इजाजत दें पूरा सुना दूं। किसके नाम से सुनाऊं बस ये बता किसी का भी नाम रख दे, इसमें नहीं है। ईद आई है जमाने में, नाजिया गिर पड़ी है गुसल खाने में, इस टाइप के होते थे। और नाजरीन, जो बच्चे इस वक्त के हैं, मैं कहती हूँ कि वो ये वाली जो हमने ईदें सेलिब्रेट कर ली हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कमी है। अच्छा माहिन, आपसे क्योंकि कामरान से ही बात करनी है, शायान सिर्फ आप गिटार नहीं बजाएंगे, आपसे बात करेंगे हम, क्योंकि ईद है खुशियों का, मुसरतों का नाम। माहिन तो खुशी में मोबाइल, मैंने गुसल खाने में गिरने की बात, माहिन ने कहा कि मैं मोबाइल ही गिरा देती हूँ। ऐसी ईद जमाने में आई है। हो सकता है ईद इतनी मुतवक्के हो कि नया मोबाइल जो है उसकी आमद हो जाए। लेकिन मैंने आप सबकी ईदी रखी है, ईदी भी है, गिफ्ट्स भी हैं, क्योंकि ये मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। लेकिन ये आपकी आदत है और आपकी आदत ये बहुत अच्छी है, खुशियां बांटने से बढ़ती है, मोहब्बत आप जितनी बांटेंगे वैसे इल्म की तरह है, इल्म बांटने से कम नहीं होता। अच्छा माहिन, क्या सेलिब्रेशन किस तरह करती हैं चांद रात को और ईद के लिए, कि ये होता है कि भाई नहीं ठीक है बस कर ली, रखा हुआ है, डेली तो पहनते हैं कोई बात नहीं,
अगर चांद रात की सेलिब्रेशन की बात करें हम, तो चांद रात पे तो मैं खुद यही थी, सबको बता रही थी कि ईद उल फितर का चांद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये सब कुछ मैंने किया है। उसके साथ बस हम ये मेहंदी लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये भी हमने बस अपने काम बस आप बताएंगी नहीं कि कहाँ से लगवाई, ब्रांडिंग नहीं करवानी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप बखूबी जानती लगवाई, नहीं नहीं मेहंदी है। ये हमने कहा कि जब हम पैकेज अपने क्रिएट करने गए थे, लोगों को बताने गए थे कि ईद की रौनकें कैसी जा रही हैं, तो उस वक्त सोचा अपना भी काम कर लिया जाए। अच्छा, रौनकें ईद, मुझे नाजरीन भी जानते हैं, बड़ा जमा जमा के कहना पड़ रहा है पूरे माह रमजान कि मैं तो ये भी कहने वाली थी रौनकें रमजान, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, रौनकें ईद अल्लाह ताला का तोहफा है। उसके बाद अच्छा कामरान, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, क्योंकि आप तो, मैं ये बात नहीं कहती कि ये इस वक्त बिजी है, ये उस वक्त पूरे रमजान भी, चाहे वो नातों के जरिए हो, नोहों के, वैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज बख्शी है सिंगिंग के जरिए, तो किस तरह मैनेज कैसे करते हैं ईद, और फिर किस तरह से क्या प्रेफर करते हैं कि भाई ये पहनना है और ईद का एहतमाम कैसे करना है? कोशिश ये होती है मेरी, आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक मेरी बहुत शुक्रिया। कोशिश ये होती है कि हम अपना ड्रेस जी कुछ पहले ही तैयार कर लें। अच्छा। क्योंकि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली ही आपको माशाल्लाह इतना ज्यादा ले लेके चल रही होती है समटाइम, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, लेकिन उसको अच्छा ले लेकर चल रही होती है। एक्सप्लेन कर दें, फैमिली वाले ही कपड़े भी ला रहे होते हैं सारे, ऐसा हो रहा है? जाहिर है। अच्छा, तो ये बड़ी खूबसूरती है ना। और फिर इस तरह रिकॉर्डिंग्स भी रहती है रमजान में भी माशाल्लाह, आपके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, और फिर ईद का सिलसिला भी जी। तो इन चीजों को मैनेज करना होता तो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, मीठा खाते हैं आप? क्योंकि मैंने बड़ा देखा है कि आप तो हमारी तरह लड़कियां नहीं, हम फीमेल्स तो चले समझ आता है स्क्रीन पे, स्क्रीन वाले सब कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जो यानी मर्द हजरात हैं वो कम तवज्जो देते हैं। आप जो होती है वो मीठे से ही होती है जी। तो आपको पता है, क्योंकि मीठी ईद होती है तो इसमें जो इब्तिदा करते हैं हम सबसे पहले मीठा, फिर उसके बाद की नमकीन बन गया तो खा लिया, मतलब मीठा ही गा रहे होते हैं। अरे वो शीर खुरमा जो होता है ना जी, वो हकीकतन ईद का तोहफा है और मीठी ईद का। लेकिन उसको जरा आप हमारे नाजरीन के लिए खूबसूरती से बताएं भी तो, शीर क्या है, खुरमा क्या है? जी भाई, हम तो बनाने वाले हैं, लेकिन आप खाते हैं। वो तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ बशीर खुरमा। बशीर खुरमा तो खाते हैं शौक से? जी। और हमारे तो खास तौर पर ये होता है कि वो बाकायदा तौर पर, हमारा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जहाँ बचपन में रहते थे ना जी, तो हमें वहीं के खाने, वहीं के, हम बंस रोड अच्छा, पर रहते ये थे। आपका नहीं है, देखें माजरत के साथ नाजरीन भी यही कहेंगे, जो आपने बचपन से चीजें खा ली हैं, समझो वो आपकी घुट्टी में मिल चुकी हैं, और उसके बाद फिर आपको लग रहा होता है भाई चाहिए। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं कुछ रेसिपीज जो थी वालदा के साथ नहीं इंक्लूड हुई हमारे साथ, तो मिस कर रहे होते हैं वो टेस्ट, तो आप उसमें बताएं। तो मैं 2 घंटे मुझे लगे दूध लेकर आने में, मैंने 2 घंटे स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे बंस रोड से दूध लेना था, वो जो पंजाब लस्सी है वहां से ना, वो करवा दी, शाबाश। तो ये तो है ना काम, ईद की खूबसूरती। मजाक कर रही हूँ। नहीं, दूसरी बात ये है कि सिर्फ आप कर सकते हैं मजाक, नहीं ना? नहीं, हमारे साथ भी होता है। तो वो ला के और फिर बाकायदा तौर पे, यानी कि अगर 6 किलो दूध लिया, उसके अंदर छुआरे डाल के उसको कढ़ाया जाएगा, उसका कलर तब्दील किया जाएगा, जब वो तकरीबन आधे के करीब होगा तो फिर उसके अंदर सेवइयां डाल के और फिर उसको ठंडा किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज पूछूंगी, क्योंकि बड़ा करीब तरीन है आप मेरे भी, अगर रिवायती खानों की बात हो। अच्छा, जो हम लोग बनाते हैं वो वही हाफ हो जाता है, खीर का भी कलर चेंज होता है इसका, उसमें छुआरे और वो सब पहले से होते हैं ताकि वो गल के वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाता है। एक्चुअली देखिए, उसकी ताकत भी है। अगर आपने दूध छुआरों का कोई रोल सुना होगा कहीं ना कहीं जिंदगी में, तो छुआरे जो उसकी एक अपनी ताकत भी है, जो दूध में पके होते हैं, और इस बहाने से वो जो एनर्जी है वो बच्चों तक भी पहुंच जाती है। और नॉर्मली एक मैंने देखा आजकल के बच्चे शीर खुरमे में अगर उनके पास किशमिश आ जाए या छुआरा आ जाए, वो निकाल के रख देते। अच्छा, ड्राई फ्रूट समझ नहीं आता है कि वो अलग से खा रहे होते हैं, लेकिन वो शरबत में आ जाए या वो इसमें आ जाए तो मना। और खास तौर पर देखिए, किशमिश मुनक्के का बाकायदा एक जिंदगी में रोल है। अगर आप ये जो आजकल खांसियां हो रही होती है ना, और हम वो जो भाग रहे होते हैं, कोई विलायती सिरप पी लें और ये कर लें, उससे बच सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अच्छा माहिन, क्योंकि जब खानों की बात हो रही है, कुकिंग करती हैं आप खुद या बना बनाया खा लेती हैं? नहीं, कुकिंग का बहुत शौक है। शौक से करती हैं। अच्छा, लेकिन मीठी ईद की बात हो रही है, आप भी जानना चाह रहे हैं। अभी की तो कुछ रिवायतें, जो हम बात रिवायत पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की फरमाइशें क्योंकि कस्टर्ड पे आ जाती हैं, जेली पर आ जाती हैं, डिफरेंट डिजर्ट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो क्या उस पर भी कुछ है उबूर हासिल? हमारे पास चलता ये है कि ईद की सुबह तो शीर खुरमे के साथ होगी, लेकिन उसके बाद शाम में गेस्ट
जाते हैं, फिर मुख्तलिफ फरमाइशें होती अच्छा, पहली डिश मैं वो सबसे पूछना चाहूंगी। वैसे तो कराची की हम बात करते हैं तो बिरयानी, मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे घर में जो मेन्यू होता है डे 1 का, वो बिरयानी भी है, साथ में शीरखुरमा तो है। बिरयानी के बगैर अधूरी है। बिरयानी अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट है, अधूरी। और आप लोग ये बात एग्री करेंगे कि हम बिरयानी बनाते हैं उसमें आलू के बगैर बिरयानी इनकम्प्लीट। इतना ये वाकई बिरयानी आलू वाली बिरयानी नहीं। मैं तो वेजिटेरियन, मुझे खाने का अल्लाह ताला की तरफ से सवाब बेस्ट चीज का। छोटी ईद पे ऐसा हो सकता है कि आलू के साथ बिरयानी हो, नहीं तो बड़ी ईद पे नहीं हो सकता। अमूमन मम्मा मुझे घर पे बोलती है कि बच्चे आने वाले हैं, बिरयानी में आलू डाल दो, तो उस वक्त मैं बोलती हूँ आलू अलग से बॉईल करके रख लें, ऊपर से बच्चों को डाल के। अच्छा, मैं सोच रही थी इतना आलू बिरयानी हो गया कि मैं इनसे बोलूं कामरान से कि इसी पर कोई सॉन्ग सुना दें, लेकिन कामरान कुछ म्यूजिक तो होना चाहिए, ईद का दिन है, कुछ अच्छा सा सुना है। बिल्कुल। जब ब्रेक से आएंगे तो गाने पर आएंगे, ठीक है। आपकी बड़ी मजेदार बात याद मुझे आई थी, वो मैं लाइव में वैसे ही कर रही हूँ। हमारा जो आप साथ का बोल रहे हैं, वक्त का कैसे पता ही नहीं चलता है, तो मुझे खड़ा होना नहीं आता था। याद है हमने वैक्सीन छुट्टी क्या याद है यार। अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बड़ी खतरनाक। ये वाला माइक, अच्छा, कचरी कीमा बनता है, बताइएगा ना, कोई बात नहीं, मेहमानों का मिलने जुलने का सब। और दूसरा दिन आपको हाँ मैं बोलूँ, मैं वहीं से मैं बोल दूँ या ये स्टार्ट कर लें? स्टार्ट करना, मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे सुर बताना ना क्या है। आपको बोल तो नहीं हुआ, मुझे आपकी ज्यादा फिक्र। इनके होते हुए हमें मजा आना चाहिए। हाँ, इनकी मतलब मौजूदगी का फायदा। अभी उन्होंने वेट किया है, बहुत रिजल्ट बैठे हैं, मालूम थी पूरी सिचुएशन, मैंने बता दी थी ओके कि भाई मुझे लाइव करके। लेकिन बोरियत तो काफी देर से आए हैं आप। बोलना शुरू करेंगे ना, चुप नहीं होंगे। नहीं बोली बोलेंगे माफ कर दो। वो किंग ऑफ मीडिया। हाँ चलें भी, बताएं ना कामना। अच्छा पहले खुश तो होने दें हमें। ओके चलें भाई, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पैगाम। ये ईद का पैगाम है खुशियों का पैगाम। ये ईद का पैगाम है खुशियों का पैगाम। मुबारक ईद, क्या बात है, वाह वाह। मुबारक ईद मुबारक। और इस पे वो स्टेप बनता है वाला। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। राजा मियाँ छठो यारी, चंगी नहीं है इश्क बीमारी। राजा मियाँ छठो यारी, चंगी नहीं है इश्क बीमारी। इश्क न छोड़े कुछ भी पल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। मस्ती भरी रात है, कुड़ियों का भी साथ है। जीने का ले ले मजा, डरने की क्या बात है। ना 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 नारे नारे नारे, ना 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 नारे नारे ना, ना 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 नारे नारे नारे, ना 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 नारे नारे। ओ नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। आए रे आए रे आए रे, आए रे आए रे आए रे। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। जब वो चौबारे से देखे, वो जब वो चौबारे से देखे, मेरा दिल हो बेईमान। हाँ आए रे आए रे आए रे। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
सब क्योंकि रौनक ईद हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप अपने अंदाज में एक ब्रेक लें इसका। अरे भाई बात ये है कि चाहे ईद हो मीठी या फिर जी, तो भाई बात आ रही है ब्रेक की, तो भाई आपने जितने भी खाना है खूब मिलके खाएं, क्योंकि जब शीर खुरमा हो, बिरयानी हो, निहारी हो, साथ में जो है वो दही बड़े हो, तो मेरा ख्याल है कि ब्रेक तो बनता है। तो हम जरा दही बड़े चखते हैं और फिर ब्रेक के बाद बिल्कुल बिल्कुल अभी हाजिर होते हैं। रौनक ईद और रौनक तो लगी हुई है खूबसूरत चेहरों के साथ, और ये फूल भी हैं मौजूद। वहीं पर हम चूड़ियां और मेहंदी की बात करते हैं तो ऐसी बात नहीं, हमारे सेट पर भी मौजूद हैं। माहिन आपने ही पहनी हुई है, मैंने भी, और ये जो गजरे हैं ना, इसके बगैर भी ईद कुछ नामुकम्मल सी लगती है। अपने मेहमानों से हम बात कर रहे हैं और काशिफ खान से जब बात कर रहे होते हैं ना, एक तो ये कि बड़ी खूबसूरती, ये जब हमारे मीडिया के बीच हम रिश्ते की बात करते हैं तो बड़ा एक फैमिली की तरह हो जाता है। काशिफ साहब, आपसे भी मैं अगर हमारे नाजरीन को बताऊं, इतना पुराना साथ हो गया कि जिस वक्त लगता है कि हम सीख रहे थे आए, और उस वक्त माशाल्लाह से सीनियर होने के नाते हर जगह आप सपोर्ट करना और बड़ी मोहब्बत खुलूस से मिलना। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जिस तरह सब सिर्फ हम त्योहारों की बात ना करें, ईद पे हमें बड़ा प्यार करना है, हर चीज पे, ये तो हमारा इस्लाम भी दर्ज देता है। खूबसूरती है कि आप अपने जूनियर्स के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, और जब अच्छे से रहना होता है ना, तो वहीं पर बच्चे भी तलाश कर रहे होते हैं कि ये इतने अच्छे हैं तो शायद ईदी भी ज्यादा अच्छी दे दें हमें। तो बताएं क्या करते हैं कि ईदी पहले कभी बताइएगा कि ईदी किस तरह हमारी तरह मांगते फिरते थे, सलाम करके सच के दिखाना कि अब पैसे मिलेंगे। देखिए वो दौर कितना अच्छा था। नए जूते, नए कपड़े, ईद की खुशी होती थी जी। और वो सब ड्रेसअप होके फिर आप जब बाहर निकलते तो हमसाये भी जो है वो ईदी दे रहे होते थे, चाहे वो 1 रुपए या 2 रुपए के नोट होते थे। और मैं आपको बताऊं कि आज भी मैंने वो 1 और 2 रुपए के नोट्स जो है वो नए वाले वो संभाल के रखे उस जमाने के। मैंने 100 रुपीज का अपने फादर का दिया हुआ रखा हुआ है, जो उनकी ईदी है लिख कर रखा हुआ है। माशाल्लाह। तो वो 1-1, 2-2 रुपए हम बच्चों को जब दिखा रहे होते हैं तो वो परेशान होते हैं, इसका भी नोट होता था एक जमाने में। तो हम बता रहे थे कि ये 1 रुपया अगर आप खुला करा लें तो वो भी पूरा दिन नहीं खत्म होता था। अच्छा, इसी तरह मेरी अम्मी बताती थी वो आने का कि वो इतना होता था, 4 आने 8 आने, वो बोलती थी उसमें बहुत कुछ आ जाता था। होते थे भाई। आजकल के बच्चों में वैल्यू खत्म हो गई है जी, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है, सोशल मीडिया पे बस। अच्छा, सब कुछ आसानी से, सब कुछ या तो आसानी से मिल, बोले आप लोग बोले मैं बैठ जाती हूँ। महंगाई हो गई ना, क्योंकि मैं अपनी जो बात बता रहा हूँ कि ये जो ड्रिंक्स होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, ये 60 पैसे की आती थी जी। और जो है फिर किसी ने, एक कंपनी ने कोई छोटा उसका वेरिएंट लॉन्च किया, वो शायद कोई 50 पैसे में या 45, इस तरह का माहौल था। अच्छा। और आजकल का दौर ये हो गया है कि अब तो डिजिटल दौर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईदी जो है असल में ईदी अब है। हाँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो ये एक्चुअल ये ईदी है अब। हाँ। तो अब 100-200 रुपए से तो बच्चे मानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 500 उनके लिए ऐसे ही है, 1000 की वैल्यू नहीं है बच्चों के पास नहीं। और 10-20 वाली गड्डियां ले रहे हैं, अगर बैंक चले जाए तो वो भी आपको हैरत से देख रहे होते हैं, यार ये करेगा क्या इसका। क्या करेगा, बिल्कुल। तो अब ये है कि बच्चों को जो है वो खूब सारी ईदियां देते हैं, और लेकिन वो चीज खत्म हो गई। खत्म हो गई ना, कोई किस्सा ही सुना दे इस पर। मुझे ऐसा लगता है वही तो मैं बोलूं, जिसमें हमने मैचिंग के कपड़े बना के, मैचिंग का पर्स इसलिए स्पेशली लेना है क्योंकि ईद पर, क्योंकि उसमें ईदी रखनी है, वो लाजमी है। अच्छा, माहिन कुछ कहना चाहिए, इजाजत है? लेडीज वैसे फर्स्ट, आज तो है ना ये मर्द हजरात ने ना लेडीज की आवाज बन गई। माहिन पहले मैं सवाल करूँ? नहीं मैं करूँगी। आज आपका दिन है। नहीं, आप सबका दिन है, हम सबका दिन है। और वहीं पर जब ईदी की बात हो रही है, कड़क नोट, खूबसूरती होती है, खूबसूरती। अच्छा, मैं सबके सामने बोल रही हूँ बात कि मुझे वैसे इतने पसंद है कि मैं अपने पास भी कड़क नोट पूरे साल रखती हूँ कि बस वो खराब ना हुए, वहाँ पता नहीं एक है ये वाली चीज। लेकिन ईद पर तो वो देख के मैं बड़ी खुश होती थी, बचपन में जमा करना, और अब वही कड़क नोट में दे रही होती हूँ, उसकी भी खुशी है बहरहाल, क्योंकि सबको इंतजार होता है किसी भी तरह से कि मैं जाऊंगी हर रिश्ते को। आप बताइए कि वो मोहब्बत यानी जायज है या नहीं है? मोहब्बत तो जायज है, लेकिन उस मोहब्बत का मजा है कि वो मोहब्बत दे दी जाती है ना, अब सिर्फ दी जाती है। हाँ। अब सिर्फ हमारे पर्स से जाती है, आने के चांसेस बहुत कम हो गए। हाँ। जब से हम बड़े हुए हैं ना, वो ईदी वाला मसला तो साइड में ही हो गया, हमें देनी पड़ती है। अच्छा, कहीं से तो आती होगी ना, आती है, लेकिन जितनी बड़े आपके, अभी तो इनसे पूछ लेते हैं ना
कितनी आती है, कहाँ कहाँ से आती है, ये तो मालूम होता है, मुझे भी मालूम है कि कहाँ से आती है। बड़ों को पता लग गया है कि माहिन कमाने वाली हो गई। अरे भाई, ये भी अच्छा, ये फर्क ये आ गया पता है। है। अच्छा कामरान, ये भी आप लोग चारों ही बताएं इस पर कि ये फर्क आ गया। पहले तो ये होता था ना कि बेशक बड़ों को पता है, लेकिन उनको ये मालूम होता था हमसे छोटे हैं ये एटलीस्ट। अब तो ये होता है कि मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो बोलते हैं भाई आप ही दी दें। ऐसा लगता है इमदाद मांग रहे हैं। जहाँ पे आप बन गए ना चाचा और मामू, तो समझे कि वहाँ पे आप कुछ करें या ना करें, अच्छा मामू अपनी भी ईद ही हमारे देनी है। नाजरीन, वैसे जैसे हम अभी तो ईद उल फित्र है, लेकिन ईद उल अजहा पे बकरा बनाना किसी को कहते हैं, वैसे ही किसी को बेवकूफ बनाने में मामू कहते हैं। आप कौन से वाले मामू बनने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं रेल बताएं। वाले मामू की फिलहाल बात कर रहा हूँ। ईदी में तो आप वो वाले मामू भी बनते हो। वैसे मामू की बड़ी इज्जत है, चंदा मामा सबसे ऐसे ही, बड़ी तो ऐसे ही। बात ईदी ये में है। तो सभी मामू बन जाते हैं ऐसे ही, और फिर वो बनना पड़ता है क्योंकि उनको देने पड़ता है। अच्छा ज़ाहिर है, शायान ठीक को है। कुछ बोलने दें। शायान शायान कुछ तो सुना दें, हाथों आप से कुछ बोलते हैं भाई। बता दें कि ये गिटार से मोहब्बत कब से है, बचपन से है या? 4 साल माइक अच्छा 4 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, और यानी क्या शौक रखते थे, किस तरह से बचपन की ईदें कैसी होती थी? बचपन की ईदें तो काफी अच्छी होती थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां, फिर उसके बाद वही क्या ईदी देनी पड़ती है। ईदी देनी पड़ती है सबसे नहीं, बड़ी। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है माशाल्लाह। इसने कम एज में जॉब स्टार्ट की और अभी भी ये जैसे म्यूजिक पे भी काम कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, ऑनलाइन भी कर रहा है, बहुत सी चीजें साथ साथ कर रहा है। तो अपने बहन भाइयों को भी माशाल्लाह ये ड्रेसेस दिलवाता है, ईदी देता है। ईद की और बहुत खूबसूरती सी यही है। अच्छा चीजें काशिफ साहब, support जहाँ करता है मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं रिश्तों की, वहीं पर ईद पर वो रिश्ते जो हम खो देते हैं कभी ना कभी, या तो किसी भी तरह से दुनियावी लिहाज से, या एक वो जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनको हमेशा हम मिस करते हैं इन त्योहारों पर। कोई ऐसे खास लोग, कोई खास रिश्ते जिन्हें आप बस सोचते हो बैठ कर के हाँ इस वक्त के होना चाहिए? देखिए वालिद साहब जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो हमारे और बड़े थे, हकीकत ये है कि वो ईद याद आती है जिस वक्त हम वो बचपन में वो सब हमारे साथ मौजूद थे। जब वो कोरम पूरा था जी, यानी कि फुप्पी भी थी, तो चचा भी थे, तो ताया भी थे, तो मामू भी थे और मामी भी थी। ये सारा वो जो एक पिक्चर है ना, आज भी वो ग्रुप फोटो जो है वो दिमाग के किसी कोने में हर वक्त रहती है कि हमारे भी तो वालिदैन के बहन भाई थे, और हम भी बहन भाई, हम भी एक ही घर में इसी तरह जैसे हमारे बच्चे रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं और एक साथ मिल बैठ के। और आज जमाने में ये हो गया कि कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला अच्छा, गया। इसमें एक बात होती है जो बड़ा दर्द भी देती है, जो ये हम मोहब्बतों की जब बात करते हैं ना, सभी बोलते हैं कि नहीं आप पहले की कह रही हैं, ठीक है उस वक्त अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम से ज्यादा इस पे माइन आप भी एग्री करेंगी, प्राइवेसी एक हमने ऐसा वो वर्ड इजाद कर दिया है जिसको हमने जिंदगी के ऊपर हाँ फौकियत दे दी है कि यानी हम बोलते हैं प्राइवेसी। तो रिश्तों से क्या प्राइवेसी चाहिए होती? पहले तो हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि ईदें जो होती थी कि मेरी मुमानी यानी मेरी कजन है, एक जैसे कपड़े पहनने, तो मेरी कभी अम्मी ने कभी मुमानी ने, वो गरारे होते थे, मैं सबको बताती हूँ, एक पायचे का मेरा शरारा बन गया, एक पायचे का उसका, और फिर ऊपर से ग्रूमिंग कर दी। बड़ी खूबसूरती होती थी इस चीज की। और वो पुराने कपड़े गोल तकियों में सी के रख देना, यानी बड़ा वो तो एहतमाम होता था। चले हमने ये माना कि वक्त के साथ अभी ये वक्त नहीं है कि औरत भी आज की काम कर रही है, लेकिन मोहब्बतें तो नहीं खोना चाहिए। बात ये अफरा तफरी का दौर है ना, हमने अपनी जो फोकस है ना वो और चीज़ों पे कर दिया। जी, जो इंसानियत शुरू कहाँ से होती है कि जैसे हमने घर में एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, हम कैमरे पर दिखाने के लिए किसी राहगीर की मदद कर देंगे जी, लेकिन अपने सगे रिश्तेदार की तरफ नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि आया वो किस पोजीशन में है। बिल्कुल। और अगर थोड़ी बहुत बेहतर भी है अगर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसकी इमदाद करें या कोई खैरात करें या कुछ सदका, वैसे ही एक गुडविल जेस्चर के तौर पे सही बात है, रिश्ते अल्लाह ताला की नेमत है और हमारे अतराफ में भी बिल्कुल बिल्कुल, और मोहब्बतें बढ़ती हैं उससे, यानी इस्लाम दर्स ही देता है। अच्छा माहिन, क्योंकि मैं नाजरीन को भी बताऊंगी, हम दिल के साफ होने की बात करते हैं ना, और खास तौर पे जब ईद की हम बात करते हैं तो माहिन से भी मेरी मेकअप रूम में टिंग 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 कुछ थोड़ी बहुत हो जाती थी, या कुछ किसी भी बात पर, लेकिन बड़ी हमने मोहब्बतों का इजहार खुलूसे दिल से किया। और माहिन को मैंने आज बोला, मैंने कहा बस आपको बैठना है, माहिन आ गई, है ना, इसी तरह से हुआ। माहिन क्या कहती हैं इस बारे में कि हमें एक तो मोहब्बतें बांटनी है, लेकिन ये जो दिलों में हम नफरतें पाल लेते हैं, क्या होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। ईद आई है तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। होना नहीं चाहिए। और दूसरा, हम अपना खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि एक ये
एक नफ्सियाती अमल है कि हमें जो चीज चाहिए ना, अगर हम वो दूसरों को देना शुरू कर देंगे ना तो हम सुकून में आ जाएंगे। हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये हमें मिल जाए, तो आप भागते रहेंगे। उससे बेहतर है कि आप लोगों को देना शुरू करें। आपको आसानी चाहिए, आप लोगों के लिए बांटें, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक आसानी आएगी। सबसे बड़ी बात ये दिल साफ करने की, मुझे सॉन्ग भी सुनना है, अभी दिल ज्यादा साफ हो रहा है। दिल साफ करें वो जो है शब बारात पे कर लेना चाहिए, फिर अच्छा खासा 1.5 महीना मिलता है फिर। लेकिन वो तो रिवायत चलती है। अब तो स्टेटस का दौर है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए अब आसान कितना हो गया। पहले में अभी में जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ इस वक्त में ये आसानी है। पहले आपकी कोई बात हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, शर्मिंदा इंसान कैसे जाएगा, अच्छा गए दरवाजे पर, वो वापस ना कर दे, पता नहीं कोई चीज है। अब आपने मैसेज किया तो आपको समझ आ गई, ठीक है भाई रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आ गया है, तो यानी आप जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। पहले मेहमान जब घर से जाते थे तो कहा सुना माफ कह के जाते थे, अब ऐसा नहीं, जाने का मैसेज करते, तुम्हारी ये बात बुरी लगी थी। नहीं, इस पे हम बात करते रहेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन सॉन्ग की तरफ हमें आना है। फरमाइश आपसे करनी है, क्या सुना रहा है? इससे पहले ये ऐसा इन्होंने कर दिया था, मेरा दिल चाहता है हम बस सेलिब्रेट करते ही जाएं, है ना। हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए आप सब चूड़ियां और मेहंदी पर भी कुछ सुना है कामरान? नहीं, मैं सोच रहा था कि सबसे पहले आइस, क्योंकि खूबसूरत शख्सियत यहाँ अल्लाह अकबर कहा आप लोगों पे भी अल्लाह का खास करम है, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा आंखों पे आपको खूबसूरत सा गाना सबको, आप लोगों को भी और जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए। और इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, और इनके धोखे में हर किस न आना। क्यों छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, छीन लेते हैं ये मुस्कुरा कर, और इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब आपने लेकिन इसमें कहा पहले मस्त नजरें हमारी कहीं, फिर चाल भी हमारी कह दी। ये अच्छा वो किसी और के लिए था, मान लिया ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन आप देख रहे हैं रौनक ईद, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं रौनक ईद, और एक बार फिर से सब बारी बारी बोलते रहेंगे ईद मुबारक। तो मैंने कहा मैं भी बोल देती हूँ ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन जब खवातीन की बात होती है वहीं पर शॉपिंग और कपड़ों की ये जो खूबसूरती होती है ये बड़ी एहतमाम किया जाता है। और फैब्रिकलॉजी बाय क्या था नाम, क्या इसका, नौरीन अब्बास। चले मैं इसे, हाँ। और कपड़ों की जब खूबसूरती की बात करते हैं तो वहीं पर हम बात करते हैं फैब्रिकलॉजी बाय नौरीन अब्बास की। बड़ा खूबसूरत सा आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है। मेरी आउटफिट वैसे भी जब आप सब पसंद कर रहे होते हैं तो मैं बता भी रही होती हूँ कि कितनी खूबसूरत डिजाइनर हैं और कितनी खूबसूरती से वो बड़ा खूबसूरत एक डिजाइनिंग करती हैं और हमारे तक पहुंचाती हैं कि हम वेयर करें और आप सब भी तारीफ करें। वहीं जब खवातीन की बात हो रही है तो माहिन भी हमारे साथ मौजूद है। माहिन आपकी आउटफिट भी बड़ी खूबसूरत है, किसकी वजह मैं हमेशा यहीं से ही लेती हूँ। ये फरा कलेक्शन की है बाय फरा लतीफ। ओह अच्छा, और इसके अलावा भी यानी इसकी कोई आपने वैरायटी खास ट्राई की हुई है कि इसी तरह हैवी ड्रेसिंग होती है इनकी? हैवी नहीं, मीडियम में देखें, मैं इसको यहाँ पे भी पहन के बैठ सकती हूँ, मैं किसी इवेंट को भी अटेंड कर सकती हूँ। मतलब इसलिए कि माहिन मैं फरा के मैं भी आउटफिट्स रमजान में भी यूज कर चुकी हूँ और डिफरेंट होती है कलेक्शन, लेकिन मैंने शायद इनको शायद कुछ ज्यादा हैवी दिए हूँ। बहुत अच्छा लगा और मैं यूज करते रहती हूँ, बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब जरा खवातीन के कपड़ों की बात हो रही है, शॉपिंग का बताएं। जब खाली सबसे वहाँ पे भी होती होगी, घर में शॉपिंग करवाते हैं माशाल्लाह। अब तो यह है कि वो एक कार्ड अलग से वो सप्लीमेंट्री बना के दे दिया है जिसकी खास लिमिट है
क्योंकि अपना जब कार्ड मैसेज आता होगा शॉपिंग का पता चल जाता जी 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 अंदाजा होता है। यानी बना के आपने उन्हीं के नाम पे दिया है मिसेस के, या अपने नाम पे कंट्रोल रखा हुआ है कि कार्ड मेरा? अकाउंट मेरा है और एक सप्लीमेंट्री कार्ड होता है जी, जो कि आप किसी फैमिली मेंबर के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि आपने वो काम कर दिया ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहे। उसके उसमें खास बात है, उसकी खास लिमिट है, वो उससे ऊपर नहीं खर्च कर सकते जी। लेकिन अगर मैं अपना कार्ड दे दूं तो उसमें लिमिट नहीं रहेगी जी, लिमिट नहीं रहेगी। नहीं, आप तो बताएं, कामरान भी सोच रहे हैं, कामरान सोच अपने आपने कपड़ों का अपना बता दिया था, वैसे आप शॉपिंग कराते हैं? ये टाइम करवाते भी हैं, जाहिर है। फिर शॉपिंग का इंसिडेंट बड़ा मजेदार हुआ मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम वाइफ के साथ जा रहे थे जी। अपनी वाइफ के साथ, अपनी अपनी जी जी, कभी कभार किसी और की भी वाइफ के साथ होते हैं, नहीं होते कभी तो कभी भाई अकेले क्या होते हैं। मकसद है कि रास्ते में अगर टकरा कोई जाए भाभी किसी नहीं और हो की अलग बात सकती, घर से कोई अपने खाला साथ नहीं हो निकलते हैं। सकती, जो फुप्पी वो भी किसी और की वाइफ होती जी जी जी, वो इतना साइंटिफिकली अगर हम बताने लगे, हाँ उड़न तश्तरी उससे पहले ही आ जाएगी एक्सप्लेन करने से अच्छा, मैंने तो उड़ान वैसे ही दिखा दी ना घर से तो अपनी वाइफ के साथ ही निकलते हैं। जी जी। तो वो अक्सर ये होता है ना कि मॉल में कोई कपल नजर आ जाता है, जोड़ा नजर आता है ना, हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं, तो फिर परेशानी शुरू हो गई। कहने की देखिए सामने कैसे हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं, एक आप है कभी 4 कदम आगे चलते हैं, कभी 6 कदम पीछे अच्छा, ये वाली चीज बहुत ज्यादा होती है, सुनने में भी आती है कि यानी इस तरह नहीं करते कि कभी गाड़ी में बिठा रहे हैं तो चलें भाई गेट खोल दिया, ऐसा संभाली भाई। कल मेरे साथ वैसे ऐसा सीन हुआ है, शॉपिंग पे मैं खड़ी थी, एक कपल था, बड़े उससे बड़े प्यार से आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, हम तो सिंगल थे, हम खड़े। अच्छा, लेकिन देखिए सिंगल के लिए भी सवाल है, और मैं अभी आपसे ही करती है, ऐसी बात नहीं है गाड़ी कि के सवाल दरवाजा करना वाली है। बात पता है क्या? आपको पता है ना कि अगर कोई बंदा किसी औरत के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा हो जी। तो उसमें 3 बातें हो सकती हैं। हाँ, इरशाद इरशाद या तो गाड़ी नहीं है, हाँ। या फिर बीवी नहीं है, या फिर वो बीवी नहीं है। चले, इन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। वैसे ऐसा कभी हमारे साथ भी हुआ नहीं है। मैं सिर्फ आरजू की बात कर रही हूँ कि खवातीन को बड़ा होता है कभी ऐसे प्रोटोकॉल्स कि भाई ऐसा लाइफ में आना चाहिए या हो चुका है, बताएं तो कुछ। हम तो अकेले शॉपिंग कर रहे थे, पीछे से आवाजें आ रही थी। नहीं, वो तो आपने सबको देख लिया, लेकिन अपने लिए कुछ ख्वाब रखती हैं कि भाई लाइफ पार्टनर हो तो वो ये प्रोटोकॉल्स दे, एटलीस्ट कम से कम तोहफे तो लेकर आए। चले ठीक है, दरवाजे वाली बात नहीं कि वो हमारे साथ भी कभी नहीं फर्स्ट डे तो करे ना, बात की देखी जाएगी। 2 to 3 days तो करे कम से कम। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। देखिए उनको, देखे वो बताते जा रहे हैं कि 1-2 दिन आइडिया आपने तो बिल्कुल ही आपने खवातीन को कर दिया। नहीं, ये 1-2 अच्छा, दिन ये की बैठे बात हुए नहीं बता रहे हैं, देखें ईद पे पूरे हमारे नाजरीन को भी ना। असल में 1-2 दिन की बात नहीं है, ये किस्सा सदियों का है। हाँ, और इसमें आपको खूब अपनी पोजीशन क्लियर करके चलना है। हाँ, और जो सबसे बड़ा जो आसान काम है वो ये है आजकल के दौर में कि आपने जो आउटलेट्स है ना वो तय कर लेनी है। हाँ। क्योंकि हर दुकान के ऊपर तो लिखा हुआ होता है सेल। अभी ईद के बाद भी मुझे जाना है, मैं अभी से नाजरीन को बता रही हूँ, मैंने शॉपिंग कम की है, मैं ईद के बाद जाके सेल से। और ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है, ये अच्छा है ना। नहीं, लेकिन जिस मैं बोली थी दुकान रश है भाई, ईद के दिन क्या सारे 3 दिन ही पहन लेना है, उसके बाद जो पहनना है वो ईद के बाद शॉपिंग कर लो। आइडिया दे रही हूँ लेकिन मैं मैं आपको। बताऊँ कि जिस दुकान पे सेल नहीं लिखा हुआ वो पब्लिक जा नहीं रही। हाँ। और ऐसा जबरदस्त आइडिया ये सेल वाला कि खुद ही लिखो, अब ऊपर लिखा हुआ 20,000। तो इसी को तो बिजनेस कहते हैं ना। देखें ना, अभी फिर वही बात हो जाएगी कि अब आप उनका बिजनेस खत्म करवाएंगे खत्म क्या करवाएं आप? बल्कि सबका बढ़वा दें। भाई ये आइडिया दे रहे हैं काशिफ खान साहब कि आप भी सेल ना भी लगाएं ना, आप तो बस सेल लिख दें। आप वो जो बता रहे होते हैं ना पैसे, वही वाले रखें कि इतने थे, जिस तरह बार्गेनिंग के टाइम पर होता है। अच्छा, बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम है, लेकिन मैं सोचूं गाना होना चाहिए, सॉन्ग होना चाहिए। सुनाए अब तो कुछ अच्छा सा, वैसे सारे ही अच्छे सुना रहे हैं लेकिन वो भी सब आप सबके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए।
भी ना हो। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ऐ मेरे यारों ना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ला 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 ला
बहुत जबरदस्त। और ईद की रौनकों में हम बात करें, हमने खाने पर भी की, शॉपिंग पर भी, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, नाजरीन भी इंतजार कर रहे होते हैं कि ईद का जब दिन आता है उस एक दिन को नाम दिया जाता है ससुराल डे। जी। उसके बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी में भी वो वाला दिन है? क्योंकि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं ईदों की, तो इस तरह से था, मेरा ननियाल करीब था तो वो उसमें मसला नहीं होता था, हम अपने ताया अब्बू के घर जाया करते थे, जो अब्बू हमें सबको लेकर जाते थे। आप क्या फरमाएंगे, क्या वो ससुराल डे? देखिए, पहला दिन जो होता है वो तो ये होता है कि जो छोटे जो है वो बड़ों के यहाँ जाते हैं जी। और नॉर्मली लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं अपने बड़ों से मिलने, उससे आगाज होता है। लेकिन दूसरा दिन जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको वर्ल्ड ससुराल डे जो है इसको नाम दे देना चाहिए जी। और कुछ तो ससुराल होती है ना, कुछ ससुराइल भी होती है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो कराची में बाकायदा तौर पर अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, इस पर स्टोरीज भी आई थी कि हर हाल में देखें बाइक पर चाहे 4 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन साथ में ससुराल डे है भाई। ट्रैफिक की सूरत हाल, जो सेकंड पहले दिन आप जाएं सड़कें खाली, कोई सड़क पर आपको नहीं मिल, सेकंड डे ट्रैफिक जैम और बाइक्स के ऊपर, यानी हर आदमी लदा फंदा जो है वो जा रहा होता है। जाना है, फर्मा बरदारी है। देख लें हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क बाइक्स पे लोग जा रहे हो, नहीं हमारे मुल्क में देखें, पाकिस्तान में देखें, आपने देखा ना, मर्द फर्मा बरदार है इस मामले में, तो मानना पड़ेगा। जो औरत घर को चलाती है, बच्चों की परवरिश करती है, इतना हक तो बनता है उसका। और पकवान भी तो पकवा कर खाते हैं आप लोग। भाई फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, पहले दिन कचरी कीमा होता है, फिर वो खटाई की फुल्कियां, आपके घर में कचरी कीमा बनाया जाता है डे 1। जैसे हमने बिरयानी की बात की, ये भी आपने बता दिया, इसका बड़ा शुक्रिया। वक्त की बड़ी कमी है और नाजरीन आप लोग तो सोच रहे हैं जबकि टाइम और होना चाहिए ना, बातें मजेदार हो रही हैं। अच्छा, जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनके लिए गिफ्ट्स भी मौजूद हैं साथ में, और माहिन आपके लिए तो चूड़ियां भी हैं, मेहंदी गिफ्ट्स, और आप सबके लिए भी फूलों का तोहफा भी है, गिफ्ट्स भी हैं, ईदी भी है इन सब की साथ में उसके। लेकिन अब क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी कि ईद के पैगामात की जानिब आया जाए। क्या पैगाम देंगे ईद का? भाई ईद अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है जी, और छा गई है जी। और ईद जो है वो नफरतें और कदूरतें भुलाने का दिन है। तो जब गले मिले तो तमाम पिछली बातें भुलाकर सद के दिल से गले लगाएं, ताकि जिससे भी गले मिल रहे हो उसके अंदर एक ईमानदारी और सद के दिल से जो है सच्ची मोहब्बत दिखाएं। मोहब्बत में जो है वो चालाकी या झूठ वूट ना, और कंजूसी भी नहीं, कंजूसी भी नहीं होनी दिल चाहिए। खोल के मोहब्बत करें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, छोड़ दें दुनिया जो क्या कर रही है। ये जो आजकल हमारे अंदर ये बात हो गई ना, खामियां लोगों की देखना, लोगों की और चीजें उनमें देखना, भूल जाए इन सब चीजों को। पॉजिटिव रहें, आगे देखें, आगे की चीजों पे नजर रखें, मुस्तकबिल पे ध्यान रखें, अपने बच्चों की तरबियत पे खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि तालीम तो मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही। तो इस ईद पर ये तहिया करें, बच्चों की तरबियत और सदके दिल से, भरपूर मोहब्बत के साथ, खुले दिल से लोगों से मिलेंगे, अगला पिछला सब माफ करके, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। ईद मुबारक तो कहते हैं। और हाँ, इन सब बातों के साथ दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम के देखने वालों को ईद मुबारक।
बहुत शुक्रिया आप आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। माहिन, क्या पैगाम देंगी ईद का? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि आसानियां बांटें, आसानियां देने से बढ़ती हैं। अपने आप को खुशकिस्मत समझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम वो लास्ट जनरेशन है जिन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम दूर हो गए तमाम रस्मों से, रिवाजों से। लेकिन इस वक्त अगर हम एक साथ मौजूद हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, तो हमारी खुशकिस्मती है, इसको एंजॉय करें। बिल्कुल जबरदस्त। और यही वाकई में हमें अमलन भी के अमल पैरा होना चाहिए कि दिल में हम कोई भी किसी के लिए नफरत नहीं रखें। कामरान, क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, जैसा कि आप पूरे रमजान इबादत में मसरूफ होते हैं और अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से ईद का दिन भी ऐसा होता है कि वो इस्लाह का इम्तिहान होता है। और इम्तिहान यही होता है कि आप अपनों के साथ मिलें, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, दिल दुखाया है, उनको लीव इट करें। आजकल वैसे गिव एंड टेक का दौर है जी। कोई हमें ईदी देगा तो हम देंगे, तो इस चीज़ को भूल जाएं। कोई आपको देता है या नहीं देता कोई मसला नहीं है, आप लाजमी दें, और कोई देता है तो उससे खुशी से लें। और बस यही पैगाम है कि अपनों के साथ ईद मनाएं और बहुत अच्छी तरह से मिलें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। शायान, क्या मैसेज देंगे? बस यही पैगाम है कि नफरतों को भुलाएं और जितनी मोहब्बतें बांट सकते हैं उतना बांटें। ओह, ये तो बड़ी जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि आप और हम सब मिलके भी इनकी तरफ से एक मैसेज दे दें। हाँ, मुझे लग रहा है अगली बार ये कहेंगे कि मोटरसाइकिल वाले अपनी लेन में रहें और गाड़ी को बिला वजह ओवरटेक ना करें, कवानीन की पाबंदी करें। यहाँ शायान से मैं कहूंगी कि हमारे तो बोलने से सब परेशान है कि भाई ये लोग सारे बोलने वाले मिल गए ना इस वक्त, कि ये गा भी रहे होते हैं, लेकिन इनका है कि भाई माइक हाथ में आया है तो कोई ना कोई बात करनी है। माहिन भी इंतजार कर रही होती है कोई भी चीज, क्योंकि पता है माहिन की मैं फील्ड की बात बताऊं कि ये पढ़ रही होती है ना, बेसिकली जो न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज आई, दिल में इनके बहुत सारी बेताबी बेचैनी होती है। मैं समझ सकती हूँ, जब हम स्क्रीन पर होते हैं, कैमरे के सामने है, तो हमें पूरी दुनिया देख रही है, नाजरीन, मोहब्बतें भी मिल रही होती हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि उनसे बातें करें, और इनका भी दिल चाहता है इसी तरह से। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। सॉन्ग आपसे एंड में मुझे सुनना है, लेकिन सबसे पहले तो ईद मुबारक हम जब मैं इख्तिताम करूंगी, आप सबने भी मिलकर करना है। नाज़रीन, आप सबने देखा रौनक ईद, और यकीनन आप सबके घरों में भी ईद की रौनक आई हुई होगी। वहीं पर मोहब्बतों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और उसके साथ साथ अपने शहर कायद का, अपने कराची का, कि जहां बल्कि हम अपने मुल्क की बात करते हैं कि जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हैं वैसे ही, क्योंकि जब आप कोई भी चीज खा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं कि नहीं बाहर डाल देना है कूड़ा, ऐसा नहीं करें। और सबसे ज्यादा जब ईद पर ईदी लेने आपके दरवाजे पर वही स्वीपर्स आ रहे होते हैं, आप बोलते हैं माफ करो माफ करो, ये नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और ऐसा नहीं है दिया है कम दिया है ज्यादा दिया है, लेकिन जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, उसी में से कुछ हिस्सा ईदी का उन लोगों को भी दें, क्योंकि ईद खुशियां बांटने का नाम है, ईद मुसरतों का नाम है, और ईद मिलकर करने का नाम है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाजत ईद से। और आज फिर ईद की तरफ से, जब हम ईद की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे मेहमानों की तरफ से हम सब मिलकर आपसे बोलेंगे ईद मुबारक। जी कामरान, सुनाइए। मेरे रश्क़े कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्क़े कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क़े कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क़े कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश्क़े कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल ने जो खाई मजा आ गया।
मेरे रश्क कम तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा